बलूचिस्तान की आवाज दबा रही शहबाज सरकार। वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे। पाकिस्तान में सामूहिक दंड देने पर यकीन किया जाता है, बंदूक की गोली से इंसाफ किया जाता है, महिलाओं से जबरदस्ती की जाती है, दमन को बढ़ावा दिया जाता है और भ्रष्टाचार सबसे आगे रहता है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। बलूचिस्तान की सिचुएशन और जाफर एक्सप्रेस के मेरे दाने बाने जोड़े हैं, वो भी जरा बिल्कुल ऐड कर लें। हाँ, ये सारे एक देखें ना, एक पूरा एक प्लान किया गया। ऐसी ही एक महिला का नाम है महरंग बलोच, जो कई सालों से बलूचिस्तान में आंदोलन छेड़े बैठी हैं। महरंग बलोच वो लड़की जिससे पाकिस्तान की सरकार डरती है, जिसका नाम सामने आते ही पाकिस्तानी आर्मी के पसीने छूट जाते हैं। महरंग बलोच की रिहाई के लिए बलोच जनता सड़कों पर है। हाथ में तख्तियां लिए लोग इनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। महरंग हमेशा अहिंसक आंदोलन की पैरवी करती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार उन्हें आतंकवाद फैलाने वाला मानती है। आगे बढ़े, दुश्मनों को दिखाए कि आप ये नहीं सोचना कि ये बंगाल है, आप ये नहीं सोचना कि ये 1971 है, और बल्कि ये सोचना कि ये बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान अपने शहीदों की कुर्बानी से अपने वतन की रखवाली करेगा। आपकी तमाम पॉलिसियों के खिलाफ वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे वो खड़ा था। और हमारे इस धरने में मौजूद शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, पीजीएम के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को खत्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम एक है, देखो हम एक है। बलोचों का लीडर और पश्तूनों का लीडर जो मंसूर पश्तीन था, वो हमारे पास आ रहा था जब इसको गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों से आप पश्तून कौम की आवाज को रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि इंडिया फंडिंग कर रहा है या दूसरे मुल्क से फंडिंग आ रही है बलोचियों को, और वो बलोची इसीलिए हमारे अगेंस्ट है। तो इसको हम बजाय इसके कि इसके अगेंस्ट खड़े होके इसको बंदूकों से और इनसे खत्म करें, आप उनकी आइडियोलॉजी पे काम वो नहीं आ रही है ना। महरंग बलोच जो उनको जो लीड करनी है वो बैठ ही नहीं रही, वो मुज़ाकरात पे आ ही नहीं रही। वो कहती है कि मैंने मुज़ाकरात भी नहीं करनी, और जब बीएलए के बारे में बात की जाती है, आप कहते हैं, आप इस चीज को महरंग बलोच से पूछा गया क्या आप बीएलए जो काम कर रहे हैं उसके आप खिलाफ गर्जी करती हैं? वो कुछ नहीं बोली। आप देखें महरंग बलोच जब आई उसको क्या मिला यहाँ पे, आराम से आई, उसको आपने क्या रिस्पॉन्ड क्या किया? जब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तो वो क्या करेगी? चलिए तफसील से जानते हैं कि महरंग बलोच हैं कौन। महरंग को टाइम मैगजीन ने 100 उभरते हुए नेताओं के रूप में माना, जबकि बीबीसी ने उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया है। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, हालांकि वो प्रैक्टिस करना छोड़ चुकी हैं। महरंग के पिता अब्दुल गफ्फार बलोच एक मजदूर और वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 2009 में उन्हें पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया और 2 साल बाद उनका क्षत विक्षत शव मिला। बाद में 2017 में महरंग बलोच के भाई का भी अपहरण किया गया और 3 महीने तक यातनाएं दी गई। इसके बाद वो बलूच विद्रोहियों की आवाज बन गयी। महरंग बलूच के लिए बलूच विद्रोही मरने तक को तैयार हैं। यही वजह है कि महरंग को बलूचिस्तान की शेरनी कहा जाता है।
यानी शहबाज सरकार किसी भी हाल में गिरफ्तार लोगों को जेल से बाहर निकलने नहीं देना चाहती है। क्वेटा में 22 मार्च को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रंटलाइन डिफेंडर्स जैसे समूहों ने उनकी रिहाई की मांग की है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हर रोज हो रहे हैं धमाके। पंजाबी परिवार डर से बलूचिस्तान से कर रहे हैं पलायन। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता और हैवानियत पर उतर आई है। छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तानी सेना गोली मारकर हत्या कर रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, बुनियादी सुविधाओं पर रोक लगा रखी है। फिर भी पाकिस्तान आर्मी बलूच विद्रोहियों के आगे बेबस नजर आ रही है। तो जाहिर बात है बलोचिस्तान का जानते होंगे, क्या सिचुएशन है? बड़ी अच्छे वहाँ पे राइट्स वगैरह या क्या कंडीशन है? नहीं, जो बलोचिस्तान को देखे हम तो जैसे जब से बड़े हुए हैं तो बलोचिस्तान को हमेशा ऐसे शो करवाया गया है कि बहुत ज्यादा ड्राई इलाका हो जैसे, ठीक है, मतलब ना उसके बारे में जो है हमें ये कोई कहता है कि आप वहाँ जाएं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें कुछ भी नहीं आया जाता है। मैं ओपनली बताता हूँ कि भाई जो पंजाब से वहाँ पे पंजाबी जाते हैं उन्हें जी मार दिया जाता है, और उसकी रीजन क्या है? क्यों नफरत? अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, वो बलोचिस्तान से, तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि यार इससे प्यारा इलाका कोई नहीं है, ठीक है, उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो फिर जब हम ये सोचते हैं ना, जो आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियां, अच्छा लाइफस्टाइल है, वो सरदारों के जो बेटे होते हैं, जो खास तौर पे जाहिर बात है जो यूनिवर्सिटीज में लाहौर में आके पढ़ने आते हैं, वो इस लायक होते हैं, इतना पैसा वेल सेटल होते हैं तो वो आते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी वहाँ पे आबादी है वो बहुत बुरे हाल में। मैं बिल्कुल आपकी इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वहाँ पे मेजोरिटी बुरे हाल में। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी इलाके के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, आपने जब उसको थर्ड वर्ल्ड इलाका करार दे दिया, वहाँ पे आप हमें डरा रहे हो, जो एक मजबूत तबका है इस मुल्क का जो टैक्स पे करता है, ठीक है, जो आप उनको डरा रहे हो कि भाई आपने इस इलाके में नहीं जाना, ठीक है, ये हमारा है ही नहीं। अब आप एक चीज बताएं कि कहाँ पे मोहब्बत शो करवाई जाती है बलोचिस्तान के लिए? पार्टी छोड़ देती है, ठीक है, हुकूमत छोड़ देती है, वहाँ उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं दिया। अच्छा, अपना क्या नाम लेते हैं, दिलशाद भाई, ये देखें यहाँ पे पंजाब के लोगों को भी आइडिया है कि वहाँ पे उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे, जो खास तौर पे एजुकेटेड है।